सोचिए, जिस मंडप में दुल्हन किसी और की बनने वाली थी, उसी मंडप में उसकी किस्मत अचानक करवट ले ले। जिस हाथ में वरमाला सज चुकी हो, वही हाथ किसी और के नाम कर दिया जाए, और सबके सामने सच ऐसा फूटे कि रिश्तों की नींव ही हिल जाए। आज तुमसे तुम तक में होने वाला है ऐसा धमाका जो सिर्फ शादी नहीं, कई जिंदगियों की दिशा बदल देगा। शादी का घर रोशनी से जगमगा रहा है, ढोल की आवाजें गूंज रही हैं, मेहमानों के चेहरों पर खुशी है। लेकिन इस शोर के बीच 3 दिल ऐसे हैं जो टूटने की कगार पर खड़े हैं। अनु, आर्या और आर्या की माँ। सब जानते हैं कि ये शादी सही नहीं है, लेकिन सच बोलने की हिम्मत किसी में नहीं। मोहित बारात लेकर पहुंच चुका है, सब उसका स्वागत कर रहे हैं। गोपाल जी की आंखों में संतोष है कि आखिर उनकी बेटी की शादी होने जा रही है। पर क्या सच में सब ठीक है, या तूफान बस आने ही वाला है? आर्या दूर खड़ा है, उसकी आंखें सिर्फ अनु को ढूंढ रही हैं। अनु दुल्हन के जोड़े में सजी है, पर उसके चेहरे पर वो चमक नहीं है जो एक दुल्हन में होती है। उसकी आंखों में सवाल हैं, पछतावा है और एक अधूरा सच। तभी वहां पहुंचती हैं गायत्री माँ। उनके हाथ में एक नेकलेस है। वो अनु के पास जाती हैं, उसे आशीर्वाद देती हैं और कहती हैं कि खुश रहो, लेकिन उनके चेहरे की बेचैनी साफ बता रही है कि वो खुद इस रिश्ते से खुश नहीं। अनु उनकी आंखों में वो दर्द पढ़ लेती है, और उसी पल उसे एहसास होता है वो बहुत बड़ी गलती करने जा रही है। दिल की आवाज़ अब और दब नहीं रही। अनु चुपके से आर्या को मिलने बुलाती है। दोनों आमने सामने खड़े हैं, शब्द कम है लेकिन एहसास बहुत गहरे। अनु की आवाज़ कांपती है। वो कहती है कि शायद उसने अपने दिल के खिलाफ फैसला लिया है, शायद उसने अपने प्यार को खुद ही सजा दे दी। आर्या कुछ कहना चाहता है पर रुक जाता है, क्योंकि वो जानता है अब बहुत देर हो चुकी है। लेकिन उन्हें क्या पता, उनकी ये अधूरी बातें कोई और भी सुन रहा है। मोहित, जी हाँ, मोहित सब सुन लेता है, हर शब्द, हर एहसास। और उसी पल उसके अंदर कुछ टूट जाता है। उसे समझ आ जाता है कि अनु उससे नहीं, आर्या से प्यार करती है। उसकी आंखों में एक अजीब सा सन्नाटा उतर आता है। वो चाहता है कि अनु खुद आकर सच बता दे। वो इंतजार करता है, शायद अनु हिम्मत करे, शायद वो शादी रोक दे। लेकिन अनु चुप रहती है, और यही चुप्पी मोहित को सबसे ज्यादा चुभती है। मंडप सज चुका है, पंडित मंत्र पढ़ रहे हैं, वरमाला की रस्म शुरू होती है। सबकी नजरें दूल्हा दुल्हन पर हैं। अनु कांपते हाथों से वरमाला उठाती है। मोहित भी मुस्कुराने की कोशिश करता है, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान बनावटी है। जैसे ही अनु वरमाला पहनाने आगे बढ़ती है, अचानक मोहित जोर से चिल्लाता है, बस बहुत हुआ ये नाटक। उसकी आवाज़ पूरे पंडाल में गूंज जाती है। ढोल रुक जाते हैं, सबके चेहरे सख्त हो जाते हैं। गोपाल जी हक्के बक्के रह जाते हैं। मोहित अपनी पगड़ी उतार फेंकता है और सबके सामने कहता है कि उसे ये शादी नहीं करनी। अनु की सांसें थम जाती हैं, वो समझ नहीं पाती कि आखिर हो क्या रहा है। तभी मोहित उसकी आंखों में देखते हुए पूछता है, जब तुम मुझसे प्यार ही नहीं करती तो ये शादी क्यों क्यों अपनी और मेरी दोनों की जिंदगी बर्बाद कर रही हो? सबके सामने सच जैसे बिजली बनकर गिरता है। लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं, फुसफुसाहटें शुरू हो जाती हैं। और फिर मोहित वो करता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो आर्या का हाथ पकड़ता है और अनु के हाथ में थमा देता है। कहता है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। इनकी कहानी एक दूसरे से शुरू होती है और एक दूसरे पर ही खत्म। अगर आप भी ये सब देखकर हैरान हो गए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। पूरा मंडप सन्न लह जाता है। पुष्पा की आंखों में आंसू हैं, लेकिन वो खुशी के हैं, जैसे उसे वही मिल गया जिसका वो सालों से इंतजार कर रही थी। लेकिन दूसरी तरफ गोपाल जी का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका है। उनकी सांसें तेज हो रही हैं, उनकी उंगलियां कांप रही हैं। वो इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। और तभी उनके सीने में तेज दर्द उठता है। वो लड़खड़ाते हैं, लोग भागकर उन्हें संभालते हैं और माहौल खुशी से मातम में बदल जाता है। क्या ये शादी सच में होगी, या इससे पहले सब कुछ बिखर जाएगा? क्या गोपाल जी इस सदमे को सह पाएंगे, या ये फैसला सब पर भारी पड़ने वाला है? आपको क्या लगता है, क्या मोहित ने सही किया या उसने हालात और बिगाड़ दिए? कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई, असली तूफान तो अब शुरू हुआ है। गोपाल जी जमीन पर गिरते हैं और पूरे मंडप में चीखें गूंज उठती हैं। कुछ पल पहले जहां शहनाई बज रही थी, अब वहां अफरा तफरी है। अनु की वरमाला हाथ से छूटकर जमीन पर गिर जाती है। आर्या घबराकर आगे बढ़ता है। मोहित भी दौड़कर उन्हें संभालने की कोशिश करता है, लेकिन गोपाल जी की हालत तेजी से बिगड़ रही है। उनकी सांसें टूट टूट कर चल रही हैं और आंखों में एक ही सवाल है, मेरी बेटी ने ये क्या कर दिया? उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। रास्ते भर अनु रोती रहती है, खुद को कोसती रहती है। उसे लग रहा है कि ये सब उसी की वजह से हुआ। अगर उसने पहले सच बोल दिया होता, अगर उसने अपने दिल की बात छुपाई न होती, तो शायद आज उसके पिता इस हालत में न होते।
आर्या चुप है, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा है। वो अनु का हाथ पकड़ना चाहता है, पर हालात उसे रोक देते हैं, क्योंकि अब ये सिर्फ प्यार की कहानी नहीं रही, ये इज्जत, अहंकार और परिवार की लगाई बन चुकी है। अस्पताल के बाहर सब इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर अंदर हैं। हर सेकंड भारी लग रहा है। तभी डॉक्टर बाहर आते हैं और कहते हैं कि गोपाल जी को गंभीर हार्ट अटैक आया है। हालत नाजुक है। अगले 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये सुनते ही अनु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पुष्पा रोने लगती है और मोहित की आंखों में पछतावा साफ दिखने लगता है। उसे एहसास होता है कि उसने सच तो कह दिया, लेकिन समय गलत चुन लिया। अगर आप भी सोच रहे हैं कि क्या मोहित को थोड़ा और इंतजार करना चाहिए था, तो कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि यहाँ हर किरदार अपने फैसलों की कीमत चुका रहा है। इधर अस्पताल के कॉरिडोर में एक और तूफान उठ रहा है। रिश्तेदार फुसफुसा रहे हैं। कुछ लोग अनु को दोष दे रहे हैं, कह रहे हैं कि बेटी ने बाप की इज्जत मिट्टी में मिला दी। कुछ लोग मोहित को गलत ठहरा रहे हैं कि उसने सबके सामने तमाशा कर दिया। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या प्यार के लिए खड़ा होना गलत है, या परिवार की खुशी के लिए खुद को कुर्बान करना सही? यही सवाल अब हर किसी के मन में है। आर्या की मां गायत्री चुपचाप बैठी हैं। उनकी आंखों में डर है। उन्हें पता है कि अगर गोपाल जी को कुछ हो गया तो इस रिश्ते को कभी माफी नहीं मिलेगी। समाज उंगली उठाएगा, लोग ताने मारेंगे, और शायद अनु खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगी। आर्या खुद को दोष दे रहा है। उसे लग रहा है कि उसकी वजह से ये सब हुआ। काश वो अनु से दूर चला गया होता। काश उसने अपने प्यार को दबा दिया होता। लेकिन क्या सच में उसका प्यार गलती है, या हालात की मजबूरी? उधर मोहित अकेले खड़ा है। सबकी नजरों में वो खलनायक बन चुका है, लेकिन उसके दिल में तूफान है। उसने जो किया वो गलत था या सही, वो खुद भी नहीं समझ पा रहा। उसने सोचा था कि सच बोलकर सबको आज़ाद कर देगा, लेकिन उसने कभी नहीं चाहा था कि बात यहां तक पहुंच जाए। वो अस्पताल के दरवाजे की तरफ देखता है और मन ही मन प्रार्थना करता है कि गोपाल जी ठीक हो जाएं, क्योंकि अगर उन्हें कुछ हो गया तो ये बोझ वो जिंदगी भर नहीं उठा पाएगा। रात गहराती जाती है। अनु आईसीयू के बाहर बैठी है। उसकी आंखों में नींद नहीं, सिर्फ डर है। वो खुद से वादा करती है कि अगर उसके पिता ठीक हो गए तो वो वही करेगी जो वो चाहेंगे, चाहे उसे अपनी खुशी क्यों न छोड़नी पड़े। और ये सुनकर आर्या का दिल जैसे टूट जाता है, क्योंकि वो जानता है अगर गोपाल जी होश में आते ही इस रिश्ते को ठुकरा दें तो अनु फिर से खुद को पीछे खींच लेगी। क्या अनु फिर से अपने प्यार से दूर हो जाएगी? क्या गोपाल जी होश में आकर इस रिश्ते को स्वीकार करेंगे, या उनका गुस्सा सब कुछ खत्म कर देगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मोहित इस बार भी कोई ऐसा कदम उठाएगा जो सबको हिला दे? अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होने वाला है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां एक फैसला 3 जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल सकता है, और असली इम्तिहान अभी बाकी है। सुबह की पहली किरण अस्पताल की खिड़की से अंदर आती है, लेकिन किसी के चेहरे पर रोशनी नहीं। पूरी रात बेचैनी में गुजरी है। आईसीयू के बाहर हर कदम की आहट दिल की धड़कन बढ़ा रही है। तभी डॉक्टर बाहर आते हैं। सबकी सांसें थम जाती हैं। डॉक्टर कहते हैं कि खतरा अभी टला नहीं है, लेकिन अगर मरीज होश में आ जाए तो उम्मीद है। ये सुनते ही अनु की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो भगवान से सिर्फ एक ही दुआ मांगती है, पापा ठीक हो जाएं, चाहे मुझे अपनी खुशी छोड़नी पड़े। कुछ देर बाद आईसीयू के अंदर हलचल होती है। गोपाल जी की उंगलियां हिलती हैं। मशीनों की आवाज बदलती है। डॉक्टर उन्हें होश में लाने की कोशिश करते हैं, और आखिरकार उनकी आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। बाहर खड़े सभी लोगों की जान में जान आती है, लेकिन असली तूफान अभी बाकी है, क्योंकि होश में आते ही उनका पहला सवाल होता है, अनु कहाँ है? अनु कांपते कदमों से अंदर जाती है। उसके हाथ जुड़े हुए हैं, सिर झुका हुआ है। उसे डर है कि अब फैसला सुनाया जाएगा। गोपाल जी उसे देखते हैं। उनकी आंखों में दर्द है, गुस्सा भी है, लेकिन उससे ज्यादा टूटन है। वो धीमी आवाज में पूछते हैं, क्या ये सच है? अनु की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो हाँ में सिर हिलाती है और कहती है कि उसने गलती की, सच छुपाया, लेकिन प्यार झूठा नहीं था। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। आर्या दरवाजे पर खड़ा सब सुन रहा है। मोहित भी वहीं है, और पहली बार उसे एहसास होता है कि प्यार किसी की जीत या हार नहीं, बल्कि हिम्मत का नाम है। कुछ पल चुप रहने के बाद गोपाल जी की आंखों से भी आंसू निकल आते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें अपनी बेटी की खुशी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से सब हुआ उसने उन्हें तोड़ दिया। वो आर्या की तरफ देखते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम मेरी बेटी को हमेशा खुश रख पाओगे? ये सवाल सिर्फ आर्या से नहीं, उसकी नीयत से था, उसके इरादों से था। अगर आप भी इस पल को महसूस कर पा रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि यही वो मोड़ है जहां कहानी नया रंग लेती है। आर्या बिना हिचकिचाए आगे बढ़ता है और कहता है कि वो अनु को कभी दुख नहीं देगा। उसने हमेशा उससे सच्चा प्यार किया है और आगे भी करेगा।
मोहिल भी आगे आता है। वो मानता है कि उसने देर से सही लेकिन सच बोलकर सही किया। वो गोपाल जी से माफी मांगता है और कहता है कि अगर उसने वो कदम न उठाया होता तो 3 जिंदगियां झूठ में जीतीं। उसकी आवाज में पछतावा है लेकिन सच्चाई भी। कमरे में मौजूद हर शख्स की आंखें नम हैं। आखिरकार गोपाल जी गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं कि अगर उनकी बेटी की खुशी इसी में है तो उन्हें मंजूर है, लेकिन एक शर्त पर। ये रिश्ता अब समाज के डर से नहीं, इज्जत से होगा, खुले आशीर्वाद के साथ होगा। ये सुनते ही अनु फूट फूट कर रो पड़ती है। आर्या की आंखों में चमक लौट आती है। पुष्पा हाथ जोड़कर भगवान का शुक्रिया अदा करती है और पहली बार लगता है कि तूफान के बाद सुकून आ रहा है। कुछ दिनों बाद वही मंडप फिर से सजता है, लेकिन इस बार माहौल अलग है। कोई छुपा सच नहीं, कोई मजबूरी नहीं, सिर्फ सच्चा प्यार। मोहित भी वहां मौजूद है, एक दोस्त की तरह। वो मुस्कुरा रहा है क्योंकि उसने अपने हिस्से का प्यार खोकर भी 3 जिंदगियां बचा लीं। वरमाला की रस्म होती है। इस बार अनु के हाथ नहीं कांपते, आर्या की आंखों में भरोसा है और गोपाल जी खुद अपनी बेटी का हाथ पकड़कर आर्या के हाथ में देते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हर रिश्ते की असली परीक्षा शादी के बाद शुरू होती है। क्या समाज इतनी आसानी से उन्हें स्वीकार करेगा?